हेलो एवरीवन, राम राम। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु शुरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्स ऋतु में। तो भाई, जैसा कि आपको पता है, सीईटी का पेपर फिलहाल कोई फिक्स डेट नहीं है, बट जल्द ही होगा, ये हम सबको पता है। और जब होगा डेट ऐसे आएगी कि हमसे कुछ भी ना होगा फिर। तो इसीलिए पहले से अपनी तैयारी रखो। और आज मैं आपको करवाऊंगी हरियाणा जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ऐसी चीज़ें करवाऊंगी जो फालतू भी तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे नहीं है कि हाँ हमने ऐसे टाइम वेस्ट किया, सीखने को मिलेगा। एक नंबर आपका पक्का है, ये आप मान के चलना। तो सबसे पहले मैं करवा रही हूँ सिरसा, है ना, हरियाणा के ज़िले में आपको करवा रही हूँ। इसमें से सबसे पहले मैं सिरसा करवा रही हूँ, क्योंकि सिरसा जो है वो मेरी जन्मभूमि है। तो सीधी सी बात है भाई, ये अपना प्यारा है सिरसा। तो सिरसा के बारे में खास खास चीज़ें जो आपसे पूछी जाती हैं वो हम करेंगे। ऐसे नहीं कि सब कुछ ही, सब कुछ नहीं जानना। खास खास कि क्या पूछा जा सकता है वो हम जानेंगे, वो हम समझेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले है कि स्थिति, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। स्थिति हरियाणा के, बाद में हम क्वेश्चन भी करेंगे वो वाले जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो भी करेंगे हम। ठीक है, डेली हम एक एक जिले के बारे में जानेंगे, तो वो भी बाद में कर लेंगे, टेंशन मत लो। स्थिति हरियाणा के पश्चिम में स्थित है। स्थिति जो है इसकी हरियाणा के पश्चिम में स्थित है, और राजस्थान से इसकी सीमा लगती है सिरसा की, आपको पता होगा। और अगर हरियाणा की बात करूँ तो मैं सिर्फ एक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ इसकी सीमा लगती है, बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ नहीं लगती। ठीक है, और इधर राजस्थान में इसकी सीमा लगती है और फतेहाबाद के साथ इसकी सीमा लगती है। स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1975, और इस एक जिला बन गया था, मतलब घोषणा जो हो गई थी 26 अगस्त को, और स्थापना जो, निर्माण जो इसका हो गया, यानी कि हम कहें तो एक रूल लागू हो जाता है उस टाइप से हम कहें तो, वो हुआ था आपका 1 सितंबर 1975 को। ठीक है, क्षेत्रफल इसका है 4270, यानी कि 4277 वर्ग किलोमीटर में। मंडल किसके अंडर आता है? ये हिसार मंडल में है इसका। तहसील इसकी 4 है। सिरसा, एक सिरसा खुद है, डब्बोवाली है, एलनाबाद है, रानिया है। उसके बाद उप तहसील कौन कौन सी है? तो गोरीवाला और कालावाली उप तहसील है, और कालावाड़ी जो है वो आरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित सीट है, सॉरी, कालावाड़ी जो है आरक्षित सीट भी है, तो ये भी ध्यान रखना। साक्षरता दर कितनी है? 70.4%, ये साक्षरता दर है सिरसा की। ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है। लिंगानुपात बहुत कम है, 1000 में से 897 है सिरसा का लिंगानुपात। आपको पता है 1000 पे ही मेजर किया जाता है। तो लिंगानुपात आपका ये वाला है, ये लड़कियों की है और ये लड़कों की। प्राचीन नाम इसका वन नगरी, सारस नगरी और संतों की नगरी इसको हम कहते हैं। और सिरिस्का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिरिस्का भी सिरसा का नाम है, सिरिस्का। ठीक है, सर्वाधिक सिख समुदाय है सिरसा में। और मेले कौन से लगते हैं? तो एक मेला लगता है आपका कागदाना में, रामदेव जी का मेला, और एक राधा स्वामी का मेला लगता है सिकंदरपुर में। तो ये 2 मेले खास हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इसके बारे में जानेंगे। बोर्ड पे मैं इतना ही करवाऊंगी क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि बार बार इसको इरेज करो फिर दोबारा लिखो, तो वो मैं आपको नोटबुक पे करवाऊंगी। तो चलिए भाई, तो चलिए अभी कुछ कुछ चीज़ें हमने सिरसा के बारे में जान ली। बाकी जो बस्ती है वो मैं यहाँ आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कंटेंट मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि आप स्मार्ट बोर्ड से पढ़ रहे हैं या आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं नोटबुक से पढ़ा रही हूँ तो आप बुक से भी तो पढ़ते ही हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। समझाने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए, वो समझ आना चाहिए, बस वाइब मैच होनी चाहिए टीचर के साथ। तो स्टेडियम की अगर हम बात करें तो भगत सिंह स्टेडियम जो है वो सिरसा में है। इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे स्टेडियम हैं, बट मैन करने हैं ना हमने। तो शास्त्रनाम स्टेडियम सिरसा में है, जो डेरे का है, आपको पता ही होगा। सबसे ज़्यादा अगर गाय की बात करें तो वो सिरसा में होती है, सबसे ज़्यादा गाय है। रक्तदान के मामले में अगर हम बात करें तो गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज है सिरसा का। ठीक है, रक्तदान में गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज है रक्तदान में। सबसे कम वर्षा की अगर हम बात करें हरियाणा में तो वो सिरसा में ही होती है, सबसे कम वर्षा होती है सिरसा में। ओके, और एक सालासर का मंदिर है, वो भी सिरसा में है, सालासर हनुमान जी का मंदिर, वो सिरसा में है, वो भी याद रखना। और चौधरी देवीलाल जी का संबंध जो है सिरसा के चौटाला से है। चौधरी देवीलाल जी का संबंध सिरसा के चौटाला से, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि महान हस्ती है ना, महापुरुष है। महापुरुषों के बारे में पूछ लेते हैं कि इस महापुरुष का संबंध किस जिले से है,
तो इनका जो संबंध है वो चौटाला गांव से है, सिरसा से। और इनका नारा था कि लोक राज जो है वो लोक लाज से चलता है, लोक राज लोक लाज से चलता है। और ये भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इन्होंने किसानों का ऋण माफ किया था भाई, ये आपको याद रखना है, किसानों का ऋण माफ करने वाले ये हमारे उप प्रधानमंत्री थे। और इनका संबंध जो है वो चौटाला गांव से है। इतना समझ में आ गया। अब बात करें मेले की, तो एक तीजों का मेला लगता है सिरसा में, सावन मास की, अगर शुक्ल पक्ष की जो तीज होती है, तृतीया होती है, उसको लगता है तीजों का मेला, मनाया जाता है मतलब यहाँ पे। और एक गणगौर का मेला, गणगौर मनाई जाती है सिरसा में। राजस्थान में वैसे सबसे ज़्यादा मनाई जाती है, लेकिन सिरसा के लोग भी काफ़ी मानते हैं गणगौर को। तो गणगौर का मेला होता है, यानी कि ये आपका होता है चैत मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया से पंचमी तक आपका गणगौर में का मेला लगता है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सिरसा में गणगौर का मेला लगता है, बाकी किसी स्टेट में नहीं है, सिरसा में है आपका, क्योंकि ये राजस्थान से कनेक्टेड है। ओके। और रामदेव जी का मेला है, ये मैंने आपको बता दिया। राधा स्वामी जी का मेला है सिकंदरपुर में, सिरसा में, वो आपको बता चुकी हूँ। अब अगर मैं बात करूँ पर्यटन स्थल की, तो सुरखाब पर्यटन स्थल है यहाँ पे। और एक अबूब शहर है, यानी कि काला तितर के लिए जाना जाता है, अबूब शहर काला तितर। और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, देवीलाल यूनिवर्सिटी है। और इसकी जो देवीलाल यूनिवर्सिटी है ना, उसकी स्थापना हुई थी आपकी 5 अप्रैल 2003 को। ठीक है, ये पूछी जा सकती है। यूनिवर्सिटी हो गई, ये पर्यटन स्थल हो गए, स्टेडियम हो गए, है ना, महापुरुष हो गए, तो किसका किस स्टेट से, सॉरी, किसका किस डिस्ट्रिक्ट से कनेक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। मेले हो गए, है ना, ये चीज़ें। तो जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना हुई आपकी 2003 में। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है सिरसा में, जानी मानी यूनिवर्सिटी है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। और तारा बाबा की कुटिया जो है वो भी सिरसा में है। और इस कुटिया में 71 फुट ऊंची शिव की मूर्ति है। इस कुटिया में जो है 71 फुट ऊंची है शिव की मूर्ति, अगर आपने देखा हो तो। और इसका निर्माण जो आपका गोपाल कांडा ने और गोविंद कांडा ने करवाया था, उनका संबंध भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट से है, तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और रानिया का जो विद्रोह हुआ था 1818 में, वो भी सिरसा से कनेक्टेड है। ठीक है, रानिया का विद्रोह, जाबित खां जिसमें थे, रानिया का विद्रोह हुआ था। और इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गुरुद्वारों की अगर मैं बात करूँ, गुरुद्वारे रह गए थे ना, हाँ, गुरुद्वारों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ गुरुद्वारा चिल्ला साहिब है सिरसा में। और चोरमार शहीदा गुरुद्वारा एक चोरमार में है। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा है, सिरसा में है। तो ये सिरसा के गुरुद्वारे हैं। तो ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपसे सिरसा के बारे में कुछ ना पूछा जाएगा भाई। एक आधा क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ अगर पूछा हो तो। हाँ, एक सिरसा का प्राचीन नाम था जिसका महाभारत में उल्लेख है, आपको पता हो तो वो सिरिस्का है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको, सिरिस्का। सच में भाई, मतलब बिना इक्विपमेंट के, बिना साधनों के पढ़ाना, वीडियो बनाना बड़ा एफर्टफुल है, बड़ा एफर्ट लगता है, स्ट्रगल है एक किस्म का, सच में, है ना। एक स्मार्ट बोर्ड के तो मजे ही मजे हैं, मतलब जिस टीचर को पढ़ाना कुछ भी कख भी ना आता हो ना, वो भी पढ़ा दे, कोई मेहनत नहीं है, बस स्मार्ट बोर्ड भी बनाओ, पीपीटी, चलो भाई। और यार यहाँ देखो, एक हाथ से फ़ोन पकड़ो और बनाओ। चलो, आपने कंटेंट से मतलब है, सरीश का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आप, हाँ, अगर हरियाणा का सबसे बड़े ज़िले की बात करूँ मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो आपका सिरसा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर ज़िला मैं बात करूँ हरियाणा का, तो वो आपका सिरसा है। ओके भाई, तो इतने क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर तो नहीं आएगा। हाँ, इतना ही आएंगे। हाँ, आंवले का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है वो सिरसा में होता है, ये भी ध्यान रखना आप, आंवले का उत्पादन सिरसा में होता है। तो ठीक है भाई, इतने काफ़ी है क्वेश्चन, इससे आगे नहीं जाएगा, फालतू का मत्थापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए एक डिस्ट्रिक्ट के साथ। सिरसा आज हमारा हो चुका है, कल हम हिसार का करेंगे, क्योंकि हिसार मेरी कर्म भूमि है, सिरसा जैसे जन्मभूमि है। ठीक है, तो हिसार का करेंगे।